तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 8.8। तो गाइज़ इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने आईटी को फाइंड आउट करना है जो कि सोर्स से करंट आगे प्रोवाइड की गई है। तो लिहाजा इसको फाइंड आउट करने का आप देखें गाइज़, उसने पहले हमें क्या किया, स्टेप वाइज हमें समझाया कैसे हम इंपीडेंस से यानी क्या लेके डील करेंगे आगे जाके। तो अब उसने उस सबको इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बना दिया। जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में यानी हर वीडियो में अक्सर वीडियोज़ में बताता हूँ कि ये मैथ यानी इंजीनियरिंग का नाम दूसरा मैथ है, मैथमेटिक्स है। जो मैथ में तेज़ हैं बच्चे वो इसको ईजीली हल कर सकते हैं क्योंकि इसकी बुनियाद मैथ की तरह ही है। जिसने मैथ के शुरू में अपनी बुनियाद मजबूत बना ली उसने आगे जाके बहुत आसानी से मंजिल हासिल की। तो इसकी बुनियाद भी इसी तरह से अगर आप अपनी बुनियाद मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह आगे जाके मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो गाइस देखें, हमारे पास टोटल वोल्टेजेस मौजूद हैं, हमने टोटल करंट फाइंड आउट करनी है। तो हमें टोटल आगे की रेजिस्टेंस मौजूद मतलब फाइंड आउट होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं हम करेंगे, यहाँ पे इंपीडेंस की बात होगी, टोटल इंपीडेंस। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स पड़े हुए हैं। इमेजिनरी वो रेजिस्टेंस होती है जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस हमें मिलती है। तो हमें जेड इक्विवेलेंस का पता होना चाहिए, जेड इक्विवेलेंस का। तो उसके लिए हमें ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी का भी पता होना चाहिए। अब मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी चाहे मुझे मेरे ख्याल में फ्रीक्वेंसी ना भी मालूम हो, हमारा काम चल सकता है। तो मैं लिहाजा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में जाता नहीं अभी, यानी फ्रीक्वेंसी के आगे पीछे नहीं घूमता। देखें मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे चाहिए क्या लें कि इसकी रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैं अलग-अलग से सबकी निकालता हूँ। जेड सी की जैसा कि आपको पता है हम इसके किस तरह से इंपीडेंस निकालते हैं, 1/j ओमेगा सी। तो 1 डिवाइडेड बाई जे इंटू ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू है 377 क्योंकि इसने साइनोसाइडल वेव में हमें बताया हुआ है 377। अब ये कैसे मुझे पता चला गाइज, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक वोल्टेज को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही यही है, बाहर उसकी मैग्नीट्यूड हो इंटू, अब ये साइन का फंक्शन है गाइज, साइन का फंक्शन। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास साइन आ जाएगा, साइन भी आ सकता है, काज भी आ सकता है, लेकिन वो फेजर वाला कंसेप्ट है वो आप अपने जहन में बरकरार रखिएगा। तो देखें 377 ये ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी प्लस थीटा वी, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो लिहाजा हमें यहाँ पे देखें क्या करेंगे हम, ओमेगा अब क्या होगा, ओमेगा हमारे पास कितना 377। तो 377 को हम मल्टीप्लाई पर करवाएंगे 50 माइक्रोफैरड से। 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 हो गया क्योंकि माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, और जे ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब उसकी क्या वजह, यानी -j हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह गाइस। इसकी कहने की डायरेक्ट कंडीशन ये है हमारे पास कि जे अगर नीचे रहेगा हमारे पास ये पॉजिटिव होगा, अगर ये ऊपर नीचे जाता है तो ये माइनस प्लस होगा। अब ये क्यों इस तरह पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप फेज़र में जाएं, ये देखें गाइस, अगर हम इसको फेज़र में जे को कन्वर्ट करते हैं, फेज़र का यही कंसेप्ट है, शिफ्ट दबाएं पोलर में जाएं, तो इसका रियल पार्ट 0 है और जो इसके साथ इमेजिनरी पार्ट जे के साथ होता है वो है 1। तो इसका एंगल बनता है 90 डिग्री। देखें थीटा 90 डिग्री। अगर हम एंगल को ऊपर लेके जाएँ तो वो -90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम जे को ऊपर ले जाए तो उसको -j हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो -j हमने लिख दिया, ऊपर लेके जाए तो ये -90 डिग्री, यानी फिर से वही चीज़ हमें मिल जानी है, मतलब फ़र्क नहीं इतना खास पड़ेगा। आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं लेकिन माइनस से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पावर में माइनस नहीं आता, साथ में माइनस आता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट बात की जाए तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले 1 डिवाइडेड बाय, देखें 1 मैंने डाल दिया है। तो ये पहले मैं इसका मोड क्लियर कर लेता हूँ कैलकुलेटर का, क्योंकि मैंने ना इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखा हुआ था, इस वजह से ये मुझे सही तरीके से नहीं था चीज़ें दे रहा। अब देखें 377 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो अब ये सारी कैलकुलेशन टोटली मुझे बता देगा। तो मेरे पास क्या आता है जी गाइस, 53.05, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है इसके कैपेसिटर के क्रॉस इम्पीडेंस। अब मुझे चाहिए रेजिस्टर के क्रॉस, तो वो डायरेक्टली किसके बराबर होगी, 20 ओम। अब मुझे चाहिए इंडक्टर के क्रॉस, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जे ओमेगा एल के बराबर होती है इसकी इम्पीडेंस। तो जे वैसे का वैसे ही आ गया, ओमेगा की जगह आ गया 377 और एल की जगह हमारे पास आ गया 40 मिली बराबर होता है 10⁻³ के। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 377 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो गाइज ये आ रही है 15.08 जे। अब मैंने बाद में लगा दिया, बात एक ही है। अब मुझे टोटली देखें इंपीडेंसेस मालूम हो गया। अब गाइज इक्विवेलेंस इंपीडेंस की बात की जाए तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास, मैं आपको ना समझ ले इंपीडेंस को दफ़ा करें, रेजिस्टेंस के मतलब मीनिंग्स में आपको समझाता हूँ। ये दोनों रजिस्टर जो है आपस में क्या लगे हुए हैं, पैरेलल, और सॉरी पैरेलल नहीं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो इनकी इंपीडेंस यानी सीरीज़ में है, तो इंपीडेंस क्या हो जाएगी प्लस। तो हम उस इंपीडेंस को नाम देते हैं Z1 जो कि बराबर है ZR प्लस ZL के, ठीक है, क्योंकि ये इंडक्टर के क्रॉस है। तो ZR हमारे पास कितनी है 20 और ZL कितनी है 15.08 J। अब गाइज एक और यहाँ पे मैं आपको गलती बताऊंगा, ये बैठ ना जाइएगा गलती करने, क्योंकि हम इन दोनों को प्लस नहीं करवा सकते। इसकी वजह यह है क्योंकि ये दोनों हैं
एक रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट है, यानी हमारे पास 20 एक डिफरेंट वैल्यू है और 15.08 जे हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू है। इन दोनों को हम प्लस नहीं करवा सकते, यहीं पे इस चीज़ को छोड़ दें। अब नेक्स्ट बात आएगी किसकी, इक्विवेलेंस इंपीडेंस की, क्योंकि जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो आगे ये 50 माइक्रोफैरेड के साथ इस तरह से कुछ पैरेलल में लग जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं आप इसको इस तरह डब्बे से शो करवाता हूँ, Z1 जो बराबर होगा, यानी Z1 ही चले लिखा रहने दें, जो कि 50 माइक्रोफैरेड के पैरेलल में लगेगा। ठीक है, आपको मैंने ये छोटी सी शेप से बता दिया। तो पैरेलल की सूरत में क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे डिवीजन। तो 50 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है उसकी हमने कितनी निकाली है जी, ये देखिए हमारे पास उसकी ZC यहाँ पे मौजूद है। तो ZC ऊपर मल्टीप्लाई खाएगी Z1 से, नीचे दोनों का सम अप होगा, क्योंकि ये हमारा असूल है पैरेलल निकालने का। तो अब मैं यहाँ पे इनको कैलकुलेट करता हूँ, कैसे देखें, ZC और ये मल्टीप्लाई हो रही है Z1 से, तो ZC हमारे पास कितनी थी जी, -j53.05। गाइज मैं इस प्लेलिस्ट में ना पोलर और रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना जो है ना, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो मैं ऐड कर दूंगा, आपने उसको लाजमी देख लेना, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया है। अगर वो ना हो सका आपसे, मतलब आपके जहन में वो क्लियर ना हुआ, तो आप इन क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते, तो वो मैं चीज़ डाल दूंगा। अब ZC की बात की जाए तो ZC हमने अभी लिखी है, ये है हमारे पास -j53.05, और जो Z1 है वो हमारे पास ये निकली है +20 + 15.08 जे। तो उसमें मैंने ये कंसेप्ट बताया हुआ है गाइज कि हम कभी भी जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट वाले पार्ट्स को, तो उनको फेजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो वो डायरेक्टली इरेक्ट है, मतलब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं। ऊपर वाले को हम करेंगे फेजर और रियल में, ये देखें कैसे होगा, देखते जाएं। अभी तो आप हैर कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन मैं चाहता हूँ हम इस जिंजर से बचने के लिए, जिंजर से हम डायरेक्टली क्या करते हैं जी गाइज, पोलर दबाया। ठीक है, इसके साथ देखें, इसके साथ कोई रियल पार्ट मौजूद है, यानी 0 इसके साथ मौजूद है, तो वो रियल पार्ट हमने पहले 0 लिख दिया, फिर कामा। अब जे के साथ क्या मौजूद है, -53.05, ये जे के साथ माइनस, यानी जे के साथ माइनस नहीं है, इस वैल्यू के साथ माइनस है, तो -53.05। तो इसने मुझे दे दिया इसका रेडियस 53.05 और एंगल दे दिया -90 डिग्री। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें फेजर चाहिए होता है, और सम और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेक्टेंगुलर, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट को हमने कन्वर्ट करना, तो इसका रियल पार्ट क्या है 20, कामा इसका इमेजिनरी पार्ट है 15.08। तो अब ये मुझे क्या दे रहा है गाइज, ये तो एरर आ गया, गलती से शायद हो गया, पोलर इंटू 20 कामा 15.08। अब इसने वैल्यू दिया गाइस 25.05 हो जाएगा, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करेंगे हम। और एंगल इसका देखें तो वो देखें क्या दे रहा है, 37.01 डिग्री, 37.01, 02 कर लें क्योंकि राउंड ऑफ से वो भी बढ़ जाएगा, और डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे मैं पहले काट देता हूँ, ये देखें 20 तो वैसे का वैसे ही रह गया, ये इमेजिनरी पार्ट आप इसमें प्लस माइनस हो गए, तो 53.05 में से हम माइनस करेंगे 15.08 को, तो ये कितना निकला है 37.97, बड़ा था 53.05, तो लिहाजा ये माइनस में आएगा, तो -37.97 आपने याद रखना है। ये देखें मैं कैसे इसको कन्वर्ट करता हूँ, -37.97, ये मैं लिख लेता हूँ -37.97 जे। ठीक है, ये मैंने प्लस करवा दी आप इसमें। अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, पहले रियल पार्ट लिखूंगा 20, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट लिखूंगा जो है -37.97। तो ये मेरे पास क्या आ गया गाइस 42.92 इंटू फेजर एंगल, देखिए उसने माइनस में दिया -62.2 डिग्री। तो गाइस ये जो मैं आपको शो करवाता रहता हूँ ना, यानी कैलकुलेटर पे, ये मेरा यही मकसद होता है आपको टोटली समझ आ जाए, मैं डायरेक्ट ना आपको करके दिखाऊं। अब क्या होगा, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी रियल पार्ट से देखते जाएं। 53.05 को मैंने मल्टीप्लाई दी किससे, 25.05 से, और बाद में इसको डिवाइड करवा दिया 42.92 से, तो ये मेरे पास आ गया 30.96 इंटू फेजर एंगल। अब आएगा फेजर एंगल, आप इसमें रिलेट करेंगे, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस का इस वजह से इसमें से ये माइनस हो जाएगा 90 -30, रुक जाए एक मिनट, साइन वैसे ही रहने देते हैं, -90 डिग्री प्लस 37.02 डिग्री। ठीक है, ये करने के बाद अब हमारे पास ये जो एंगल है नीचे माइनस में है, ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 62.2 डिग्री को, तो ये मेरे पास गाइस कितनी निकली है 9.2, देखें 9.22 डिग्री। अब ये ओहम्स में आएगी, तो ये मेरे पास आ गई Z इक्विवेलेंस। अब मैं आसानी से अपनी करंट निकाल सकता हूँ। तो गाइस जैसा कि ये फेजर में, हमें वोल्टेज भी फेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, वोल्टेज देखें मेरे पास क्या था 120 इंटू साइन था, अब मुझे साइन को पहले काज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं फेजर निकाल सकूं। तो यहाँ पे मैं अभी VT ही लिख लेता हूँ, देखें कैसे मैं कन्वर्ट करता हूँ, 120 साइन इंटू 377t प्लस 60 डिग्री था। अब मैं कैसे पहले आपको ये भी समझाना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है अब इस क्वेश्चन की, तो समझाना तो लाजमी है। तो ये देखें, ये हमारे पास होती है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स,
ये क्वाड्रेंट ए होता है, यानी जिसमें सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन पॉजिटिव होता है और इसका उलट ही जो कि कोसाइन होता है। और इसमें हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसमें हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है। बाकी सारे एंगल नेगेटिव में होते हैं। अब गाइज ये जो एंगल है साइन की वेव है ये, यानी हमारा एंगल कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हमें काज में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमने इसको फेजर में लाना है, तो लिहाजा जब काज जो है पॉजिटिव उस वक्त हो सकता है अगर वो पहले क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सब फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अगर हम देखें, अगर वो हमारा जो कह लें कि एंगल है वो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, अगर उसमें से हम 90 डिग्री माइनस करते हैं तो वो आ जाएगा पहले क्वाड्रेंट में उठ के, क्योंकि अगर यहाँ पे 120 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करके देखें वो 30 डिग्री होकर यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसमें से हम 90 डिग्री माइनस करेंगे जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा काज में। और ये आर्ड रेशो का भी सीन होता है, क्योंकि आर्ड रेशो हो तो हमारे फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो ये मैंने कर दिया -90 डिग्री। अगर ये काज होता, अगर मैंने काज को साइन में कन्वर्ट करना होता तो मैं +90 डिग्री करता, क्योंकि काज यहाँ कहीं पर एग्जिस्ट करता तो उसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए मैं +90 करता। तो अब ये मेरे पास आ जाएगा 120, अब ये काज में चेंज हो जाएगा और इनटू आ जाएगा 377t -30 डिग्री। ठीक हो गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ फेजर में। तो 120 इसकी मैग्नीट्यूड है और एंगल है इसका -30 डिग्री। अब मैं डायरेक्टली करंट निकालूंगा, I = वोल्टेज अवर Z इक्विवेलेंस आ जाएगी, क्योंकि मुझे टोटली वोल्टेज भी मालूम है, टोटली रेजिस्टेंस भी मालूम है। तो ये आगे वोल्टेज कितनी है 120 इंटू फेजर एंगल -30 डिग्री डिवाइडेड बाय, देखें अब ये है हमारे पास Z इक्विवेलेंस 30.96 इंटू फेजर एंगल 9.22। तो गाइस मैंने गौर नहीं किया किताब पे कि उसने किस में टाइम डोमेन में पूछी हुई है करंट या वैसे फेजर में, तो मैं वैसे टाइम डोमेन में भी यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा। 120 को मैं डिवाइड करता हूँ 30.96 से, तो मेरे पास आता है गाइस 3.9। ठीक है। और उसके बाद जो एंगल आएगा ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -39.2 डिग्री। मैंने वो 2 जो है छोड़ दिया, एम्पेयर में आ गई। अब करंट मुझे मिल चुकी है, इसको मैं टाइम डोमेन में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, IT = 3.9 काज में अब ये लिखी जाएगी काज इंटू ओमेगा की वैल्यू वही होगी जो पहले थी 377t। ठीक है। और ये आ गया एंगल -39.2 डिग्री। तो गाइस बस इतना सा ये क्वेश्चन था। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, क्योंकि मेरा ये कंसेप्ट है कि अगर मैं अगले को समझाऊंगा छोटे से छोटा स्टेप तो फिर जाके उसके जहन में बैठेगा ये चीज़। तो गाइस मैंने आपको बताया है, इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा। अगर आपने काज की वेव को साइन में कन्वर्ट करना है तो उसमें +90 डिग्री ऐड करना है, क्योंकि काज पहले क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा होता है जब उसकी वेव होती है हमारे पास। और अगर साइन को काज में कन्वर्ट करना है तो उसकी वेव सेकंड में होती है, तो उसमें से -90 डिग्री कर देना। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।